नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी कभी अपने नवजात शिशु की या अपने छोटे बच्चे की आंखों के साइज में अंतर लगता है? आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे बच्चे की एक आंख छोटी है और दूसरी आंख उसकी तुलना में थोड़ी सी बड़ी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे की जो एक आंख की पलक है वो नीचे की तरफ थोड़ी ज़्यादा झुकी हुई है? इस कंडीशन को या इस बीमारी को हम लोग टोसिस कहते हैं। और अगर ये 1 साल से कम के बच्चे में ये समस्या दिखती है तो उसे हम लोग कंजेनाइटल टोसिस कहते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा कंजेनाइटल टोसिस के कारण और उसके इलाज के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कंजेनाइटल टोसिस बच्चों में पाई जाने वाली एक ऐसी बीमारी या एक ऐसी समस्या होती है जिसमें कि जो पलक होती है ऊपर वाली वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। और इस पलक के नीचे झुकने की वजह से हमें दोनों आँखों के साइज में अंतर लगता है। जिस आँख की पलक नीचे की तरफ होती है वो आँख हमें छोटी लगती है और जिस आँख की पलक अपनी साधारण जगह पर होती है वो आँख हमको नॉर्मल या उसकी तुलना में बड़ी लगती है। और ये जो समस्या है ये माँ-बाप के लिए बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है, बहुत ही बड़ी चिंता का विषय होता है। क्योंकि बच्चों में अगर कोई भी बीमारी होती है, कोई भी समस्या होता है, तो माँ-बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब अगर आपके बच्चे में आँख में थोड़ा-सा अंतर है, आपको लग रहा है कि एक आँख छोटी है और एक आँख बड़ी है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या आपके बच्चा जो अपनी आँख की पुतली है, वो दाएँ-बाएँ हिला पा रहा है या नहीं हिला पा रहा है? दाएँ-बाएँ अगर आपका बच्चा आँख नहीं हिला पा रहा है, उसकी पुतली बीच में फिक्स हो गई है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बच्चे की एक नर्व में फ़ालिज मारा हुआ है या इसे हम लोग थर्ड नर्व पैल्सी बोलते हैं। उसके अलावा ये देखने का ज़रूरत होता है कि क्या जो पलक की स्थिति है वो दिन भर एक सी रहती है या सुबह के समय बेहतर हो जाती है और धीरे-धीरे पलक का जो झुकाव है नीचे की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। अपने बच्चे की जो पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो आज की फ़ोटोग्राफ से ज़रूर कंपेयर करें। इससे आप ये चीज़ पता लगा पाएंगे कि क्या ये समस्या बच्चे को पहले से थी और आपने नोटिस नहीं की या फिर ये अभी हाल फिलहाल में ही ये समस्या बच्चे में उत्पन्न हुई है या फिर डेवलप हुई है। इन सारी ऑब्जर्वेशन से पेरेंट्स के हम इस बीमारी के कारण को पता लगाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। हम ये पता लगा पाते हैं कि ये जो पलक झुकी हुई है ये सिंपल कंजेनाइटल टोसिस है या कोई और दूसरी गंभीर बीमारी का लक्षण है। अब हम बात करते हैं कि इस टोसिस की समस्या की वजह से या पलक के नीचे झुकने की वजह से बच्चे को क्या-क्या दिक्कत होती है। अब क्योंकि एक पलक बच्चे की अपनी साधारण स्थिति पे है, दूसरी वाली पलक नीचे झुकी हुई है, तो बच्चा अपनी पलकों को उठाने की कोशिश करता है और इसके लिए वो ऐसे करता है, अपने यहाँ पर पलकों को अपनी इस मसल्स की वजह से उठाने की कोशिश करता है, तो बच्चे के यहाँ पर इस तरीके की लाइंस दिखती है। दूसरी बात ये या दूसरी जो दिक्कत आपके बच्चे को होती है वो बच्चा अपना क्योंकि पलक नीचे की तरफ है, बच्चा उस आँख से देख नहीं पा रहा है, तो बच्चा अपना ऐसे सर उठा के देखने की कोशिश करता है ताकि उसको थोड़ा बेहतर व्यू मिल पाए। इस वजह से बच्चा बार बार अपना गर्दन ऐसे उठाता है और जिसकी वजह से उसको पीछे की तरफ दर्द महसूस होता है। तीसरी जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि बच्चे में चश्मे का नंबर आ सकता है क्योंकि जो पलक हमारी पुतली के ऊपर गिरी हुई है वो बार बार पुतली पर दबाव डालती है और इस दबाव की वजह से जो हमारी पुतली है उसका जो आकार है वो थोड़ा सा बदलता है और इस वजह से बच्चे में चश्मे का नंबर आता है। एक जो सीवियर दिक्कत होती है उसे हम लोग एम्ब्लायोपिया या फिर लेजी आई बोलते हैं।
इस दिक्कत में या एम्बलायोपिया में बच्चे की जो एक आंख होती है वो हमेशा के लिए सुस्त हो जाती है। और एम्बलायोपिया आंख में पाई जाने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसका इलाज सिर्फ 7 वर्ष की उम्र तक संभव है। उसके बाद अगर इस बीमारी का या इस समस्या का पता चलता है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको अपने बच्चे की आंखों के साइज में अंतर लग रहा है तो तुरंत ही अपने आई डॉक्टर या उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में ज़रूर जाएं। वो डॉक्टर आपके बच्चे का पूरा चेकअप करेगा और वो आपको बताएगा कि इस बीमारी या ये जो स्थिति है ये किस वजह से है। अगर ये सिंपल कंजेनाइटल टोसिस है और आपके बच्चे का जो विजन है या जो निगाह है वो प्रभावित नहीं हो रही है तो आप कुछ सालों तक 7 से 10 साल तक का इंतज़ार कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है कि टोसिस इतनी ज़्यादा सीवियर है, मतलब कि पलक इतनी ज़्यादा नीचे गिरी हुई है कि बच्चे में एम्बलायोपिया डेवलप हो रहा है, तो ऐसे में जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए ताकि बच्चे में जो निगाह कम है वो रिवर्स हो सके, उसका भी इलाज हो सके। वरना अगर आप इस कंडीशन में भी देर करेंगे तो एम्बलायोपिया की वजह से बच्चे की निगाह हमेशा के लिए कम हो जाएगी। उसके अलावा डॉक्टर हो सकता है बच्चे को चश्मा प्रिस्क्राइब करे अगर उसे एस्टिग्मेटिज्म है, और बाकी टेस्ट करे ये देखने के लिए कि क्या बच्चे को कोई और बीमारी तो नहीं है, ताकि अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। उम्मीद है कंजेनाइटल टोसिस से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी से संबंध में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।